द ग्रेट खली के चैलेंज को स्वीकार करते हुए युवा ने एक हाथ से उठाया सिलेंडर। धौलपुर राजस्थान के शूरवीरों की धरती यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं का भंडार भरा पड़ा है। साथ ही खासकर तो हमारे धौलपुर जिले का कहना ही क्या, यहाँ के युवाओं ने हर क्षेत्र में धौलपुर जिले का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा ही एक ताजा मामला संज्ञान में आया है। यहाँ धौलपुर जिले के छोटे से गांव खेरली के रहने वाले युवा मनोज लोधा पुत्र मनीष लोधा ने प्रख्यात पहलवान द ग्रेट खली व अब्दुल पठान की चुनौती का सामना करते हुए एक हाथ से भरे हुए सिलेंडर को उठाकर करारा जवाब दिया है। साथ ही युवा के इस कारनामे की लोगों द्वारा चर्चाएं की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम किसी से कम नहीं। धौलपुर में संचालित एक निजी क्लिनिक के संचालक डॉक्टर रामविलास गुर्जर, कंपाउंडर प्रहलाद गुर्जर और धौलपुर के कोतवाली थाने के एएसआई सोबरन सिंह के खिलाफ कोर्ट के इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया। धौलपुर के कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में पीड़ित ने शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और कंपाउंडर की लापरवाही के चलते उसकी पत्नी की मौत होने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब वह डॉक्टर और कंपाउंडर के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराने पहुंचा तो एएसआई सोबरन सिंह ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस ने कोर्ट के इस्तगासे के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि पीड़ित देवेंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप गुर्जर निवासी गांव उलावटी ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन गर्भवती थी, जिसका इलाज डॉक्टर बीडी जिंदल के यहां चल रहा था। 17 अक्टूबर 2022 को डिलीवरी का समय होने पर डॉक्टर बीडी जिंदल ने जांच के बाद उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मां बच्चा दोनों स्वस्थ है। इस पर पत्नी सुमन को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 18 अक्टूबर हमें डॉक्टर रामविलास गुर्जर का कोई कर्मचारी मिला जो उनको बहला फुसला कर डॉक्टर रामविलास गुर्जर के क्लिनिक में ले गया, जहां डॉक्टर ने पत्नी के खून की कमी बताई और कहा कि जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, आप खून का इंतजाम करो। इस पर वह खून लेने चला गया और पीछे से डॉक्टर रामविलास गुर्जर ने उसकी पत्नी का ऑपरेशन कर दिया। उसकी मां ने ऑपरेशन करने से मना किया तो उसको फटकार लगाकर बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रामविलास गुर्जर अपनी ड्यूटी पर चला गया और पीछे से किसी ने उसकी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खून की कमी के कारण हुई थी महिला की मौत। पीड़ित ने बताया कि प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर रामविलास गुर्जर और कंपाउंडर की लापरवाही के कारण डिलीवरी के बाद भी उसकी पत्नी की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। इस पर वह पत्नी को आगरा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, जहां शरीर में खून की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसने कोतवाली थाने में डॉक्टर और कंपाउंडर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, लेकिन एएसआई सोबरन सिंह ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि कोर्ट द्वारा भेजे गए इस्तगासे के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पालक की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 8 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। ग्रामीणों ने सभी लोगों को देर रात को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन इनको ग्वालियर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार के मुखिया भगवान दास निवासी लुहारी कपुरा गांव ने बताया कि वह पास के खेत से पालक काट कर लाए थे। शुक्रवार शाम को घर में पालक की सब्जी बनाई थी, जिसे खाने के बाद भगवान दास के साथ उसकी पत्नी भगवती, बेटे विनोद, बेटे की पत्नी के साथ बच्चे ब्रजेश, विक्रम और विजय की हालत बिगड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों के सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर ने उनका इलाज किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। देर रात को ग्रामीणों ने परिवार के सभी 8 लोगों को ग्वालियर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की बैठक का आयोजन धौलपुर रणछोड़ नगरी में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद दाभाई, प्रदेश सचिव सत्यभान सिंह बैंसला, रामस्वरूप सरधना,
महेंद्र सिंह गुर्जर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एडवोकेट ओमवीर सिंह गुर्जर ने की। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा संपूर्ण देश में समाज सुधार एवं समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला ने कहा कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा समाज का देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक जो सेंचुरी बनाने का काम किया जा रहा है, इस पूरे क्षेत्र में गुर्जर समाज की भूलता है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो धौलपुर के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह के साथ मिलकर समाज की राय लेने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद धाबाई ने कहा कि मैं संगठन में निरंतर काम कर रहा हूं, समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लड़ा हूं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश सचिव सत्यभान सिंह बैंसला ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि आप लोग मचकुंड धाम में पधारे, इसके लिए मैं सभी अतिथियों का एवं सभी बड़े बुजुर्ग साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष एडवोकेट ओमवीर सिंह गुर्जर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रीय एवं प्रदेश पद अधिकारी ने दी है। कार्यक्रम में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट गिरीश गुर्जर, ग्राम पंचायत जलालपुर के पूर्व सरपंच नरेश गुर्जर, भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश मंत्री लज्जाराम गुर्जर, भारतीय मधु संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, गीताराम डोला, लक्ष्मण सिंह बैंसला, एडवोकेट राम अवतार, राजन शक्तिमान, सत्यभान बारली, रामबरन गुर्जर, सोनू आमकापुरा, नथी प्रधान, लाखन सिंह बिचोला, महेंद्र सिंह बिचोला, पार्षद अचल सिंह ठेकेदार एवं बड़े बुजुर्ग युवा सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। बघेल समाज की कार्यकारिणी गठित। धौलपुर अखिल भारतीय युवा गडरिया पाल बघेल धनगर महासभा धौलपुर की कार्यकारिणी बैठक छात्रावास पर आयोजित हुई, जिसमें युवा जिला अध्यक्ष सुरेश बघेल लटूरी ने अपनी जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें सेपऊ तहसील केशव बघेल, कोटपुरा बाड़ी तहसील बबलू बघेल, मनिया तहसील हरिओम बघेल, कोटपुरा राजाखेड़ा तहसील सुभाष बघेल को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जिला कार्यकारिणी में जिला महामंत्री मवासी राम बघेल, शहर अध्यक्ष धौलपुर शिव सिंह बघेल, जिला उपाध्यक्ष अमरीश बघेल, राजू बघेल, संगठन मंत्री सत्येंद्र विरोंधा, मोनू बघेल, जिला प्रवक्ता दीपपाल राठौर और सुनील बघेल, जिला मंत्री रॉबिन बघेल, राहुल बघेल, वीरेंद्र बघेल, राघवेंद्र बघेल, महासचिव रामविलास बघेल, अजय बघेल, नितिन बघेल, रवि बघेल, दिनेश बघेल, सचिव पर माल बघेल, हरेंद्र बघेल, प्रदीप बघेल, दिलीप बघेल तथा मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र बघेल और सत्येंद्र बघेल इंद्रावली को बनाया गया। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ने समाज में युवाओं को संगठित रहकर समाज हित में कार्य करने पर जोर दिया तथा समाज में चल रही गुटबाजी को दूर कर युवा अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं को साथ चलने पर जोर दिया। इस मौके पर श्याम बघेल, रूपेश बघेल, धर्मेंद्र बघेल, संजय बघेल, विक्रम बघेल, सुनील बघेल, अरुण चंदेल, विष्णु चंदेल, रानू बघेल, हरिओम, रजत, आकाश बघेल, मनोज बघेल, देवा बघेल, गजेंद्र बघेल, दीपक बघेल, कृष्णा विशाल मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन धौलपुर में। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन धौलपुर में 25 नवंबर 2022 में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी हेतु जिला कार्यकारिणी व ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। सम्मेलन संयोजक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का उद्घाटन दोपहर 12 बजे महाराणा स्कूल धौलपुर में किया जाएगा, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री शोभा रानी कुशवाहा, विधायक धौलपुर गिराज सिंह मलिंगा, विधायक बाड़ी खुशबू सिंह, सभापति धौलपुर जोगेंद्र सिंह गुर्जर, एसडीएम धर्मेंद्र सिंह ठेकेदार, मीनाक्षी शर्मा पूर्व प्रधान धौलपुर, संजय शर्मा निदेशक मंजरी फाउंडेशन, डॉक्टर रामसेवक परमार सहायक प्रोफेसर एसएमएस जयपुर, दुष्यंत सिंह बघेल प्रधान पंचायत समिति सेपऊ, बहादुर सिंह जाट पूर्व सरपंच, वीरेंद्र सिंह यादव, वीरेंद्र त्यागी निदेशक एवीएम, राजेश मीणा सरपंच, लाखन सिंह निदेशक केएस पब्लिक स्कूल, प्रेम सिंह प्रो राइटर, मारुति सुजुकी, गजेंद्र सिंह राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त महासंघ एकीकृत, सुरेश चंद्र कुशवाहा सरपंच, विजेंद्र कुशवाहा, राजीव कुशवाहा रहेंगे। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने सभी शिक्षकों से सम्मेलन में भाग लेने की अपील की। धौलपुर में राजस्थान और एमपी की सीमा पर चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर हमले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 10 अक्टूबर को 2 परिवहन विभाग के गार्डों के साथ मारपीट की थी और आरोपी परिवहन विभाग के
रिकॉर्ड को फाड़कर 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि परिवहन विभाग के साथ हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी कमलेश गिरी पुत्र रामगिरी के उसके गांव बरपुरा में आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर रविवार दोपहर कोतवाली थाने से एक टीम गांव में दाबिश के लिए भेजी गई। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपी कमलेश गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि अब तक परिवहन के गार्ड के साथ मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्रों के सहयोग से आयोजित की विधिक साक्षरता साइकिल रैली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संचालित अभियान एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच एवं हक हमारा भी तो है के अनुक्रम में सुनीता मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्षता में आज महाराजा उदय मानसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर से कचहरी परिसर धौलपुर तक विधिक साक्षरता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में उदय मानसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। साइकिल रैली को सचिव मीणा द्वारा हरी झंडी दिखा रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सचिव द्वारा बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि समाज में व्याप्त बाल विवाह, कुप्रथा जैसे मुद्दे गंभीर व विचारणीय हैं। बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष से पूर्व करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। सचिव द्वारा धौलपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु आमजन से सहयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान अध्यापक कमल किशोर कुलश्रेष्ठ, छात्र अरुण, निखिल, शिवम, कुलदीप, दीपू, प्रशांत, गुड़िया रानी, सूरज, गुड्डू, रामकुमार, कृष्णा, मोहित, राजा, शुभम, संदीप, निखिल, अमर, अंशुल, कोमल आदि छात्र छात्राएं व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने धौलपुर शहर में इंदिरा रसोइयों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने शनिवार शाम धौलपुर शहर में इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने इंदिरा रसोई आश्रय स्थल निहालगंज रसोई संख्या 132, इंदिरा रसोई संख्या 418 स्टेशन रोड तथा इंदिरा रसोई संख्या 414 सिटी जुबली हॉल के पास घंटाघर धौलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक इंदिरा रसोई पर स्वयं कूपन कटवाकर भोजन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई की पाकशाला, भंडारघर, टोकन काउंटर, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना कोई भी भूखा ना सोए को चरितार्थ करती हुई यह राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करने एवं प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित मापदंड के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाने हेतु संचालक को निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिदिन बोर्ड पर भोजन का मेन्यू लिखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त परिषद देवीलाल, अधिशासी अधिकारी ब्रजमोहन सिंघल, जिला परियोजना अधिकारी अशोक मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया आओ। यूँ बताओ कि खाद बीज कहाँ ते लें यार। अरे यार, जब अपनों दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कि तुम अंत क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी हैं। राजा खेड़ा रोड पे थे जो तगावली मोड़ होता है कि नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। जी बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो म्यो कहवो तो जी है कि बिने दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम वहीं से लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार, राजा खेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे।
संभागीय आयुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। धौलपुर जिले भर में मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा रोल पर्यवेक्षक के रूप में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर भी साथ रहे। इस दौरान उन्होंने BLO आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त वर्मा ने पंचगांव, उमरारा, तसीमो, केथरी सहित अन्य मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदाता सूची के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी देने के साथ साथ पात्र युवाओं व नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। ऐसे मतदाता जो कहीं चले गए हैं या निधन हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने तथा संशोधन के आवेदन के लिए जाएं। विशेष तिथियों के दिन सभी BLO मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के BLA का सहयोग लेकर वंचित नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर कुणाल राहड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 7 बच्चे राज्य स्तर पर दिखाएंगे प्रतिभा। खेलकूद में चयन से वटीकरा विद्यालय का नाम किया रोशन। धौलपुर में आयोजित 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वटीकरा से कबड्डी और खो-खो से विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दोनों ही टीम ने जिला में द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले के साथ साथ वटीकरा विद्यालय का भी नाम रोशन किया। कबड्डी टीम के दल के प्रभारी विनोद कुमार परसोइया और खो-खो टीम दल के प्रभारी मोनिका मीना रही। टीम प्रभारी विनोद कुमार परसोइया ने बताया कि वटीकरा विद्यालय से 3 बालक विवेक, विश्वेंद्र, सोनेराम और 4 बालिकाएं निरंसी, सोनम, रिंकी, रचना का चयन राज्य स्तर पर किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य केशव दयाल मीना ने बताया कि हमारे विद्यालय से बच्चों का चयन होना यह हमारे क्षेत्र और धौलपुर जिले के लिए गौरव की बात है और बच्चों के चयन होने का पूरा श्रेय PTI प्रभारी दिग्विजय सिंह हाड़ा को जाता है। उन्होंने बच्चों पर बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिला और हमें विश्वास है कि आगे भी हमारे विद्यालय से और भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।